केक बनाना है, लिक्विड कलर डालूं, फ्लेवर डालूं, जेल कलर डालूं, क्या डालूं? आप भी इसी कंफ्यूजन में रहते हैं ना फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वो इसलिए क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ। मेरा तारा मधु की रसोई जो चैनल है उस पर मैं बेकिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। उसमें केक की डेकोरेशन, रेसिपी सब बताती हूँ। और उसी के बाद में थोड़े दिन बाद में मैंने अपना ये जो चैनल है तारा मधु डायरी स्टार्ट किया, जिस पर मैं अपने व्लॉग्स, टेक से रिलेटेड सारी यूट्यूब की जितनी भी अपडेट्स हैं, यूट्यूब पे काम करना वो सिखाती हूँ। और साथ में क्योंकि मुझसे होम बेकर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस में जो मैं वहां नहीं दे पाती वो मैं यहाँ देती हूँ, क्योंकि वहां पर एक लिमिटेड टाइम होता है। क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो होती है, वो चलती नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं। तो वहां पर जो हम काम कर रहे हैं मैं उसी को एक्सप्लेन कर पाती हूँ। उसकी बैक की जो पीछे की जो सीक्रेट्स बातें हैं वो कोशिश तो करती हूँ वॉइस ओवर में बहुत सारी बोलने की, बट इतनी ज्यादा होती है क्योंकि फ्रेंड्स ये एक मिनट का कोई काम नहीं है। इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो जो मैं वहां शेयर नहीं कर पाती, आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। वैसे मैं अपने वीडियोस में ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम जब केक बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सा कलर, फ्लेवर, एसेंस डालें जिससे कि केक में एक अच्छा कलर भी आए, टेस्ट भी आए और वो ब्राउन ना ज्यादा ना दिखे। इसी के जैसे ही क्रीम जब हम बनाते हैं, विप्ड क्रीम, उसके अंदर हम क्या डालें कि भाई क्रीम मेल्ट ना हो, क्रीम के अंदर कलर बहुत ब्राइट आए, फीका फीका कलर ना रहे, बहुत अच्छा सा ब्राइट आए और कुछ हद तक फ्लेवर भी आए। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती है ना, जो होम बेकर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं किन बातों के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ आज आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। मैं आपको सारी चीजें आज बताऊंगी। जो मेरा पिटारा है फ्रेंड्स, वो मैंने सारा यहाँ खोल दिया है। जितने भी मेरे पास कलर, जेल कलर हैं, यही है मेरा स्टॉक। और इन्हीं से मैं इतने सारे शेड्स बना लेती हूँ, ऐसे ऐसे डार्क लाइट शेड बना लेती हूँ कि फिर मुझे बहुत ज्यादा बाहर जाकर के और एक्स्ट्रा सामान खरीदना नहीं पड़ता। ये मेरा कुछ लिमिटेड स्टॉक है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि केक के अंदर जब बैटर बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वनीला फ्लेवर का केक आया है या पाइनएप्पल फ्लेवर का केक आया, तो आप क्या करेंगे, बैटर के अंदर पाइनएप्पल या वनीला फ्लेवर डाल देंगे। तो देखिए, जो फ्लेवर होते हैं वो कुछ इस तरीके से मार्केट में आते हैं। फ्लेवर को ही एसेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी वीडियोस में हम बोल रहे हैं फ्लेवर डाल दीजिए या एसेंस डाल दीजिए, उसका मतलब एक ही होता है। ये कुछ इस तरीके के आते हैं। मेरे पास ये बॉटल है, बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स की बॉटल आती है। मैं आपको एक दो और दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये है, ये देखिए, ये कोई दूसरी ब्रांड की है, तो ये फ्लेवर है मेरे पास। ऐसे ही ये है ब्लॉसम के फ्लेवर। तो ये सिर्फ कलर नहीं होता है, इनमें फ्लेवर होते हैं। हाँ, बटर स्कॉच और वनीला में थोड़ा कलर होता है, जैसे कि केक का कलर ब्राउन हो जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वनीला फ्लेवर का केक आपको कौन सा लेना है। अगर आपको ब्राउन कलर अपने केक में नहीं चाहिए तो मैं आपको वो फ्लेवर दिखा देती हूँ, जिससे कि आपका जो है केक का कलर ब्राउन नहीं होगा। ये देखिए, ये मेरे पास वनीला फ्लेवर है, ये व्हाइट रंग का है। तो जब मैं अपने केक में से डालूंगी तो मेरे केक का कलर ब्राउन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो अलग वनीला फ्लेवर आता है ना, जिसमें इस तरीके का कलर जो आता है, इसको डालेंगे तो आपका जो केक का कलर है वो ब्राउन हो जाएगा। तो ये तो रही वनीला फ्लेवर वाली बात। तो जब भी आपको केक बनाना है, आप फ्लेवर या एसेंस कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन अब एक नई चीज भी आ गई है, अभी नहीं पहले से ही आई है, एमल्शन। एमल्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, पैपिलॉन ब्रांड ने मुझे भेजा था, ये एज अ गिफ्ट भेजा था। बहुत स्टार्ट में भेजा था, तब तो मैं ये चैनल नहीं चलाती थी, वरना आपके साथ इसका भी शेयर करती कि मेरे संग ये ब्रांड भी जुड़ चुकी है। तो पैपिलॉन में मेरे पास ये भेजा था, इसमें फ्लेवर थे, एसेंस थे, सब कुछ थे। तो इन्होंने जो एमल्शन भेजे है ना फ्रेंड्स, ये इस पर लिखा होता है एमल्शन। आपको ये पिस्ता फ्लेवर का बता देती हूँ। तो ये पाइनएप्पल फ्लेवर नहीं है, सॉरी, पिस्ता फ्लेवर का एमल्शन है। तो जब भी मेरे पास केक का ऑर्डर आता है पिस्ता फ्लेवर का, तो मैं ये एमल्शन डालती हूँ। उससे क्या होगा, पिस्ता का कलर ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर भी आ जाता है, प्लस फ्लेवर भी आ जाता है। तो एसेंस और फ्लेवर एक ही चीज होती है, बट उनसे कलर नहीं आता, केवल फ्लेवर, टेस्ट आता है। बट एमल्शन एसेंस और फ्लेवर से अलग चीज होती है। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बट फ्लेवर कहीं कहीं जेल में भी आते हैं। और ये जो एमल्शन होते हैं ये लिक्विड बेस्ड होते हैं, इनमें कलर और फ्लेवर दोनों आता है। तो हम होम बेकर प्रेफर करते हैं एमल्शन को यूज करने में, क्योंकि इससे हमें कलर भी मिल रहा है और फ्लेवर भी। बट अगर आपको स्पॉन्ज व्हाइट चाहिए, देन गो फॉर द एसेंस और फ्लेवर, दोनों ही एक चीज है। तो ये तो हो गई केक के बैटर से रिलेटेड बात जो हम डाल सकते हैं उसमें। अब बारी आती है क्रीम की।
तो क्रीम को पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेल्ट होने से अपनी क्रीम को बचाना है तो आप उसे परफेक्टली विप कीजिए। कई लोग बोलते हैं मेरे पास 150 वाट का बीटर है और 200 वाट का है, मैंने अच्छे से विप किया, क्रीम एकदम टाइट भी हो गई मैम, बाउल को पलट करके देखा क्रीम बिल्कुल नहीं गिरी, तो मेरी क्रीम तो ठीक विप थी, बट जब मैं डिजाइन बनाने लगी तो वो मेल्ट हो गई थी। इसका मतलब है फ्रेंड्स, क्रीम विप तब भी नहीं हुई थी। आपने भले ही बाउल उल्टा किया, वो स्टेबल हुई, बट उसने अपनी जो स्टेबिलिटी थी वो खो दी, क्योंकि उसको आपने हाई स्पीड पर और हाई मोटर पे विप नहीं किया। तो अगर आप 300 वाट से कम वाले बीटर से क्रीम विप कर रहे हैं, वो आपको धोखा देगी, मतलब वो विप होती हुई दिखेगी बट वो विप नहीं होगी। 400 वाट से आप ऊपर का कोई भी बीटर ले लीजिए, लास्ट में आप अपनी क्रीम को, चाहे आपकी विप हुई हो या नहीं हो, जब आपको लगे कि क्रीम विप हो गई है, उसको एकदम फुल स्पीड, जितनी भी आपके बीटर में हाई स्पीड हो, उस पर कम से कम 2-3 मिनट विप कीजिए, तभी आपकी क्रीम जो है वो काम करने के दौरान मेल्ट नहीं होगी। और तब उसके बाद विप करने के बाद आप फ्रिज में रख दीजिए, वो वहीं होल्ड हो जाएगी और विप मतलब मेल्ट नहीं होगी। फिर भी गर्मियों में दिक्कत आती है तो बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स बताए हुए हैं आपको। सीएमसी पाउडर थोड़ा डाल दीजिए, सिट्रिक एसिड डाल दीजिए, ये सब मैं तो नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी ऐसे ही ठीक रहती है, बट अगर जिनकी होती है वो होल्ड करने के लिए ये सब की हेल्प ले सकते हैं। ये परमानेंट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन भी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, और इनसे कोई टेस्ट भी चेंज नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहला काम था क्रीम को परफेक्टली विप करना, हो गई क्रीम विप। अब आपको इसके अंदर केक बनाना है। तो मान लीजिए कोई केक आपका ऐसा है जिसमें आपको लाइट शेड चाहिए, मतलब हल्के शेड के फ्लावर बनाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड कलर आते हैं वो यूज कर सकते हैं। देखिए, लिक्विड कलर भी अलग अलग तरीके से आते हैं, जैसे कि वो कांच की बोतल में आएंगे लिक्विड कलर, जैसे कि ये कांच की बोतल में लिक्विड कलर है, इस पर लिखा है रेस्पबेरी ब्लॉसम लिक्विड कलर, तो ये पानी की फॉर्म में है। इसकी केवल 1 और 2 ड्रॉप ही आपकी फ्रेंड्स क्रीम में जाएगी, ज्यादा डालेंगे तो क्रीम पतली हो जाएगी, क्योंकि क्रीम में पानी तो उसका दुश्मन है, तो पानी ज्यादा नहीं डालना है, 1-2 ड्रॉप से ही कलर का शेड आ गया, बस उतना ही, उससे ज्यादा भले ही आपको डार्क शेड चाहिए होगा, ये हेल्प नहीं करेगा, ये सिर्फ क्रीम को पतला करेगा। तो हल्के शेड्स के लिए आप लिक्विड कलर यूज कर सकते हैं, डार्कर शेड के लिए बिल्कुल नहीं। जैसे मैं फ्रेंड स्टार्टिंग में ना पर्पल कलर ढूंढ रही थी, मुझे मिला ही नहीं, तो मजबूरन मुझे ये लिक्विड कलर की पर्पल कलर की बॉटल लेनी पड़ी। बट इसको यूज करते समय मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, 2 ही ड्रॉप डालती हूँ और कलर जितना आ गया, नहीं आया तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये फिर लिक्विड है। तो लाइट शेड के लिए आपको लिक्विड कलर यूज करने हैं। अब आती है बारी डार्क शेड की। अगर आपको अपनी क्रीम में थोड़े से ब्राइट कलर चाहिए, डार्क शेड के चाहिए, और चाहते हैं आपके वो वैसे ही रहें, खराब ना हो, अच्छी शेड्स आए, तब आपको जेल कलर्स लेने होंगे। जेल कलर्स क्या होते हैं, इस तरीके के बहुत सारी ब्रांड के आते हैं, पैपिलॉन के, मार्विनो के, शेफ मास्टर, ब्लॉसम, मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के हैं फ्रेंड्स, जेलो जेल, बहुत सारी ब्रांड्स के आते हैं। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड से थोड़े गाढ़े होते हैं, तो जब हम ये डालेंगे, भले ही 2 ड्रॉप डालें, जहां लिक्विड डाल रहे थे वो 2 ड्रॉप में बहुत लाइट शेड देगा, बट ये डालेंगे 2 ड्रॉप में ही आपको काफी डार्क शेड दे देगा। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है कि 2 ड्रॉप तो डाल दिया, मुझे मेरा शेड नहीं मिला और चाहिए, तो जेल कलर है डाल सकती हूँ, डाल दिया, 4 ड्रॉप डाल दिया, 5, 6, 7 डाल दिया, कलर भी डार्क हो गया, बट क्रीम तो पतली हो गई। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक्स्ट्रा हर चीज की जो चीजें डलती हैं वो क्रीम को नुकसान ही देती हैं। देखिए, ज्यादा कलर तो डालिए ही मत, क्योंकि टेस्ट भी कड़वा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि भले ही कितनी अच्छी ब्रांड का हो, कलर तो कलर ही रहेगा। तो ज्यादा कलर डालने से एक तो बचे, बट समहाउ किसी डिजाइन में कोई एक फ्लावर ही आपको डार्क चाहिए तो बना सकते हैं, बट तब क्या करें, क्रीम में 4 बूंद 2 बूंद डालने के बाद क्रीम को फ्रिज में रख दे मिक्स करके, वापस निकाल के 2 ड्रॉप डालें, फिर फ्रिज में रखें, क्योंकि एक बार कलर डालने से क्रीम पतली होना जैसे ही स्टार्ट हो, उसको ठंडक चाहिए होती है, सो दैट फ्रिज में रखने से वो वहीं रुक जाती है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी डार्कर शेड के कलर ना बनाएं। बट अगर आपको फिर भी पसंद है कि भाई मुझे 1-2 फ्लावर तो डार्क शेड बनाने ही है, और मेरे जेल कलर से वो शेड मुझे नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल रहा है तो मुझे बहुत कलर डालना पड़ रहा है जिससे मेरी क्रीम पतली हो जाएगी या फिर टेस्ट कड़वा हो जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आते हैं हमारे पास फूड स्प्रे कलर्स, ये पाउडर फॉर्म होते हैं। तो आप क्या करें, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जेल कलर डाल करके अपना फ्लावर बना लें। जैसे आपको रेड बनाना है, रेड में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, रेड में 2 ड्रॉप डाल करके आप अपना बेस क्रीम जितना भी लाइट शेड बनता है वो बना लें, फ्लावर बना लें, और फ्लावर के ऊपर फिर जैसे मेरे पास ये रेड कलर का स्प्रे है, इसको बस थोड़ा सा दूर करके स्प्रे कर दें। ये बहुत महंगे नहीं आते, मेरे पास ये मेटालिक का भी है, बिना मेटालिक का भी है, दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास रेड के तो 2-2 हैं, ये नॉर्मल रेड देता है और इसमें थोड़ा शाइन है, ग्लिटर है, तो ये थोड़ी चमक वाली शाइन देता है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं, और ये कड़वे नहीं होते हैं। कॉर्नफ्लावर फ्लेवर का पाउडर होता है, तो
फूल डार्क भी बना रहेगा और कड़वा भी नहीं होगा। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं डार्क शेड के लिए। तो देखिए लिक्विड कलर अब मैंने आपको बता दिया है कहाँ यूज करने हैं। शेड्स हल्के के लिए, ज्यादा डालेंगे तो क्रीम पतली हो जाएगी। जेल कलर हल्की डार्क शेड देगा, बट बहुत डार्क शेड वैसे तो अवॉइड कीजिए। स्टिल चाहिए तो बीच बीच में क्रीम को फ्रिज में रखते रहिए। उसके बाद भी अगर शेड नहीं आ पा रहा है, चाहिए ये आपकी डिजाइन की जो मांग है वो ऐसी है, तो आप फूड स्प्रे ला सकते हैं। और फ्रेंड्स आजकल तो मेटालिक, कॉपर, गोल्डन स्प्रे ये सब भी आ रहे हैं। ये सारी चीजें हो गई फ्रेंड्स, लेकिन अभी मेरे चैनल पर ना कुछ दिनों से कुछ ही सब्सक्राइबर हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम ये जो शाइन आप फ्लावर्स पर देती हैं वो कैसे देती हैं। अभी कल ही मैंने अपने तारा मधु की रसोई पर एक कमल के फूल वाली डेकोरेशन शेयर की थी, और उस पर जैसे ही मैंने ये पंप स्प्रे किया बहुत गजब की शाइन आ गई। तो उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। आप अपना केक जब पूरा कंप्लीट कर लें तब आप उस पर सिल्वर या गोल्डन स्प्रे कर दें। देखिए व्हाइट पर तो सिल्वर स्प्रे जाता है, येलो, ऑरेंज, रेड है उस पर गोल्डन चला जाता है। ये तो खैर आपका चॉइस है। तो देखिए ये जो एक पंप आता है ना मार्केट में, ये आप ला सकते हैं। ये 400 तक का मिल जाएगा। मैं जहां रहती हूँ मुझे तो कॉस्टली मिला 450 का, आपको शायद कम में मिल जाए। और ये 2 कलर में आता है, ग्रीन सा आता है या ब्लू, और एक पिंक। तो पहचान आप सकते ही हैं, ये पंप आता है, ठीक है। इसमें मैंने भरा हुआ है तो देखिए निकल भी रहा है। तो इसके साथ ये जो नीचे अटैचमेंट है ना फ्रेंड्स, ये आती हैं। ये ऐसी आपको 3 बॉटल मिलेंगी, ठीक है। तो इसको आपको जो भी आपके अंदर जो भी आपको इसमें स्प्रे करना है वो आप इसमें भरिए। लिक्विड भी भर सकते हैं, पाउडर भी भर सकते हैं, शिमर, ग्लिटर, जो भी आप अपने केक पर स्प्रे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यही नहीं कि इसपे पाउडर वाला स्प्रे होता है, लिक्विड वाला नहीं होता, इससे सब स्प्रे होता है। तो बस उसको इसमें भरिए। इवन लस्टर डस्ट जो आती है ना गोल्डन, उसमें इवापोरेक्स भर करके, ऑयल डाल करके भी आप इसमें भर करके केक को गोल्डन कलर का कर सकते हैं। तो इसको डाल करके, जैसे मैंने इसमें सिल्वर अभी कलर डाला हुआ है, सिल्वर स्प्रे, और बस अपने केक पर मैं इसे स्प्रे कर देती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स इसकी 3 बॉटल आती हैं। तो मैंने देखिए एक में गोल्डन स्प्रे, जो गोल्डन मेरा डस्ट है वो डाल के रखा है। तो जब चेंज करना होता है हटाया, इसको इस पर लगाया, इसका ढक्कन इस पर लगा देती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट होता है। तो और ये जो स्प्रे आते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत सस्ते आते हैं। देखिए मेरे पास गोल्ड की है ये लस्टर डस्ट, ये 130 या 140 की आती है, और ये सिल्वर की है। तो बल हल्का सा आप ½ टीस्पून इसमें डाल दीजिए, 3-4 केक का काम कर देगा। और ऐसे ही गोल्डन का, तो ये तो मेरे पास 2 हैं। ऐसे ही शिमर भी आते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास शिमर भी हैं। ये देखिए ये शिमर है। तो ये भी अगर मुझे बनाना होता है, केक की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं अपने स्प्रे पंप में डाल करके इसे भी स्प्रे कर लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में। तो ये पंप आप ले आइए, लिक्विड कलर हो, डार्क कलर हो, सब कर देगा। और मान लीजिए आपको अपने केक को ना पूरा ब्लू करना है और आपने केक की आइसिंग व्हाइट कर दी है, अब आप फंस गए कि क्या करूं, तो आप लिक्विड या जेल कलर ब्लू लीजिए, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल के इसको शेक करके इतना मिक्सचर बना लीजिए और इससे अपने केक पर स्प्रे कीजिए, आपका केक ब्लू हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आगे आपको वीडियोस में भी अपने दिखाऊंगी, क्योंकि केक के ऑर्डर जैसे जैसे आते हैं ना मैं वैसे ही काम करती हूँ। जब चॉइस का आता है तब मैं आपको बहुत कुछ सिखाती हूँ। तो आई होप कलर, फ्लेवर, जेल कलर, स्प्रे, इन सब से रिलेटेड जो डाउट्स थे आपके आज इस वीडियो से दूर हो गए होंगे। स्टिल दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो कि भाई मैम ये चीज हमारे को समझ में नहीं आ रही, आप बताइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको भी एक्सप्लेन करने की। और आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं भी आई हो तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। और नई नई बेकिंग से रिलेटेड नई नई रेसिपीज, डेकोरेशंस देखने के लिए तारा मधु की रसोई को भी देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए, जानने के लिए और ट्राई करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।